बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बांग्लादेश यूट्यूब चैनल की जानिब से आपका मेज़बान तारिक अजीज़, देखती आंखों सुनते कानों, अस्सलामु अलैकुम। सामने मोहतरम, आजकल मीडिया पर एक खबर बहुत ही पॉपुलर हुई है, और वो पॉपुलर इस तरह हुई है कि हमारे पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब जनरल कमर बाजवा साहब की जो टैक्स रिटर्न है उसकी मालूमात लीक हो गई हैं। वो किसी ने मंजर आम पर डाल दी हुई हैं, और जिसकी वजह से एक इंतहाई संजीदगी के साथ इस इशू को देखा जा रहा है कि वो कौन सी कुव्वत है जिसने ये मालूमात पब्लिक की हैं या वहाँ से लीक की हैं। यकीनन एक ये गैर अखलाकी पहलू हो सकता है कि किसी की ज़ाती जो है वो मालूमात वो पब्लिक में भेजी गई है, वो भी जो जिम्मेदार लोग हैं उसका तयन किया जा रहा है, और FBR से जो भी लोग इसमें मुलविस होंगे वो कानून के मुताबिक सजा याफ्ता होने चाहिए। लेकिन मैं बहैसियत पाकिस्तानी एक सवाल अपने जहन में महसूस कर रहा हूं, और जिसका इजहार मेरा बुनियादी हक है कि ये मालूमात कतन तौर पर ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसको खुफिया रखना ही जरूरी हो। पाकिस्तान का हर शहरी जो पाकिस्तान में कारोबार करता है उसकी टैक्स रिटर्न और टैक्स तफसीलात पब्लिक का होना कोई मायूब नहीं होना चाहिए। मैं इस चीज़ से बालातर होकर के ये मालूमात चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब कमर जावेद बाजवा साहब की थी, लीक हो गई। मैं समझता हूं कि बहैसियत पाकिस्तानी ये मालूमात हासिल करना हर पाकिस्तानी का एक बुनियादी हक होना चाहिए कि जो उनके अरबाब इख्तियार हैं वो कोई भी हो, जो आला ओहदों पर फाइज हैं या सियासतदान हैं, उनकी ये मुआशी तफसीलात हर साल मंजर आम पर आनी चाहिए। ख़ास तौर पर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के वो लोग जो बड़े ऊपर के स्केलों पर फाइज हैं, 22वें ग्रेड के हैं, 21वें ग्रेड के हैं, सदर है, वज़ीर आज़म है, प्राइम मिनिस्टर्स है या मिनिस्टर्स हैं, गवर्नर्स हैं, वज़राए आला है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, लेफ्टिनेंट जनरल्स है या चीफ ऑफ अदर हमारी जो नेवीज है, फ़ज़ाइया है, उनके जो चीफ हैं वो बशमूल 22वें ग्रेड के तमाम ऑफिसर्स, सेक्रेटरीज और मिनिस्टर्स, इन तमाम की मालूमात मेरा अपना ज़ाती वैसे राय ये है कि हर साल पब्लिक होनी चाहिए। इससे मैं समझता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो गवर्नमेंट करना चाहती है लेकिन नहीं होती, वो खुद ब खुद हो जाएंगी। कम अज़ कम मालूम होगा पूरी कौम को कि किसी शख्स के जो 5 साल पहले या 10 साल पहले या 15 साल पहले जो तफसीलात थी असासों की वो क्या है और आज क्या है। इस पर आपको फिर स्कैंडल्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कौम खुद मुहासबा करेगी कि एक मिनिस्टर था आज से 10 साल पहले जो उसकी तफसीलात मंजर आम पर आई थी, पब्लिक हुई थी, किसी वेबसाइट पर हो या अखबार में हो, जैसे भी हो, वो क्या थी, और आज जो 5 साल बाद या 10 साल बाद या 15 साल के बाद जो उसकी तफसीलात आ रही हैं वो क्या है। इससे होगा ये कि एक तो कौम के सामने ब्लैक एंड वाइट चीजें मौजूद होंगी और कौम को बड़ा अच्छा मौका मिलेगा किसी का मुहासबा करने का, वो खा अवामी नुमाइंदा हो या खा गवर्नमेंट का कोई सरकारी मुलाजम हो, किसी भी ओहदे पर फाइज हो। जब उसको पता होगा कि मेरी ये मालूमात पब्लिक होनी है तो मेरा ख्याल है बहुत सारी चीज़ों पर वो भी मोहतात हो जाएगा। अभी जो कार्रवाई चल रही है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब कमर जावेद बाजवा साहब की जो ये मालूमात लीक हुई हैं, इसको गवर्नमेंट अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचाए, और किसी ने ये गैर अखलाकी और गैर कानूनी अगर काम किया है तो उसको ज़रूर पूछ कुछ होनी चाहिए। लेकिन आइंदा के लिए ये कानून बना दिया जाए कि पाकिस्तान में जितने भी ऑफिसर्स हैं, एक किसी भी लेवल का वो ऑफिसर हो, किसी भी लेवल का वो मिनिस्टर हो, MNA हो, MPA हो, जो पाकिस्तान की मुआइशत से खिलवाड़ करता है उसका मुहासबा होना चाहिए। हर साल उसकी तमाम तर तफसीलात पब्लिक होनी चाहिए और कौम के सामने आनी चाहिए। यहाँ पर जनाब कमर जावेद बाजवा साहब की जो तफसीलात है, मैं उसकी गहराई में यहाँ बिल्कुल नहीं जाना चाह रहा कि वो क्या है क्या नहीं है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहता हूँ।
وہ کانسیپٹ یہ ہے کہ جب کسی کی جو معاشی ہسٹری ہے، جو اس کا ایک پورا کھاتا ہے سابقہ زندگی کا، جب وہ خفیہ رہتا ہے تو اس کو حوصلہ ہوتا ہے اس کو جائز اور ناجائز کام سے بڑھانے کا۔ جب کسی گورنمنٹ آفیسرز کا یہ اعمال نامہ دنیا میں اس کی معاشی جو بھی ہے ترقی ہے یا معاشی طور پر اس کا جو بھی آنا جانا ہے فائنانس کا اس کی زندگی میں، جب وہ پبلک ہوگا تو میرا خیال ہے کہ یہ اس کے بہت سارے دور رس اثرات مرتب ہوں گے، جو نہ صرف پاکستان کے لیے ایک انتہائی اہم قدم ہوگا اور اس کا یقیناً پاکستان کو فائدہ ہوگا، اور بدعنوانی بہت حد تک رک جائے گی، اگر رکے گی نہیں تو کم از کم بہت کم ہو جائے گی، اور بہت کم لوگ حوصلہ کریں گے کہ ناجائز طریقے سے وہ پیسہ کمائیں۔ میں یہاں پر بات چیف آف آرمی اسٹاف کی ہی نہیں کر رہا، بلکہ پورے پاکستان کے ایسے لوگوں کی کر رہا ہوں جو بہت ہی کی پوسٹوں پر اعلیٰ عہدوں پر فائز ہوتے ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کے اثاثے کہیں سے کہیں چلے جاتے ہیں۔ وہ کہاں سے آتے ہیں، کیسے آتے ہیں، اس پر بھی مجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے تفصیل میں، لیکن بہرحال اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ پاکستان میں یہ کرپشن بہت تیزی کے ساتھ کی جاتی ہے۔ ہر ارباب اختیار جس کا بھی داؤ لگتا ہے وہ قوم کا پیسہ دونوں ہاتھوں سے لوٹتا ہے، اور نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی اپنے اثاثے بناتا ہے اور اسکینڈلز کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ حکومت کوئی بھی ہو، آنے والی حکومت، اس کو اس چیز پر بڑی سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے کہ ایسا کوئی نظام مرتب کرے کہ جس میں ہمارے ارباب اختیار لوگ جو اوپر ہیں، وہ خاص سرکاری ملازمین کی صورت میں ہو، حساس اداروں کی صورت میں ہو، یا انتظامی عہدوں پر فائز ہوں، ان کا یہ سالانہ جو فائنینشیل سٹیٹمنٹ ہے وہ قوم کے سامنے آنی چاہیے۔ انشاءاللہ ہمارے ملک کے لیے بہتری ہوگی۔ اجازت دیجیے، ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ السلام علیکم۔